एपिसोड 19। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नामपात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। इधर श्रीमन रात के समय डिनर के बाद अपने कमरे में सोने जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे लगा एक साया बेडरूम से निकलकर सीक्रेट रूम की ओर तेजी से भागा। कौन है वहाँ? श्रीमन ने जोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन उसे सीक्रेट रूम में कोई नहीं दिखा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता मिस्टर रायजादा भी वहाँ आ गए। क्या हुआ बेटा? ऐसे घबराए हुए क्यों हो? पापा की आवाज़ सुनकर श्रीमन दौड़कर अपने बेडरूम में चला आया। पापा, अभी कोई था यहाँ? कौन था बेटा? तुम्हारा वहम होगा, यहाँ तो कोई नहीं आया। दोनों ने चारों ओर घूमकर देखा पर उन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन उसके बेडरूम में उसे इस बात के सबूत मिले जैसे कोई वहाँ आया था और वहाँ की तलाशी भी ली थी। कमरे की अलमारी खुली थी और श्रीमन को याद आया कि इसी तरह सीक्रेट रूम में भी टेबल की दराज खुली हुई थी। श्रीमन कुछ देर खड़ा होकर सोच विचार करता रहा। फिर अचानक उसे बेडरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की याद आई। ओह पापा, कैमरा तो देखा ही नहीं। हाँ बेटा, चलो कैमरा चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कौन यहाँ आया था। दोनों ने तुरंत सब चेक किया, लेकिन श्रीमन हैरत और गुस्से के मारे उछल पड़ा जब उसने देखा कि कैमरा तो बंद पड़ा है। यानी किसी ने उससे छेड़छाड़ की थी। उसे तो ये तक नहीं मालूम था कि कैमरा कब से बंद पड़ा था। पता नहीं उसकी अनुपस्थिति में कौन यहाँ आया और उसने तलाशी क्यों ली। 100% का सवाल ये कि इस तलाशी में उसे क्या मिला। मिस्टर रायजादा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए। कौन हो सकता है जो उनके ही घर में यूं सेंध लगा सकता है? कोई नौकर तो नहीं, या शायद कोई बाहर से आया हो। इधर श्रीमन के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। उसने कहा, पापा, मैं ढूंढ लूंगा उसे, आप जाइए, रात हो गई है, जाकर आराम कीजिए। न चाहते हुए भी मिस्टर रायजादा को वहां से जाना पड़ा। इधर श्रीमन फिर परेशानी में डूब गया। ये सब क्या चल रहा है वह समझ नहीं पा रहा था। कहीं उस आदमी को तलाशी में श्रीमन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत तो नहीं मिल गया जो उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा सकता था। सच बात तो ये थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी चिंता का केंद्र कृष्णा नहीं बल्कि वह खुद बनता जा रहा था। एक तो वो लड़की चंगुल से निकलकर फरार हो गई, फिर परिवार की बदनामी भी बहुत हुई। कहीं ऐसा न हो कि उसके वर्षों के सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। इतनी मेहनत से बनाया ये साम्राज्य खाक में मिल जाएगा अगर उसके खिलाफ चल रही अज्ञात लोगों की साजिशें कामयाब हो गई। परेशानी की बात ये थी कि इतने दिन बीतने पर भी उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि कृष्णा को भगाने और उसके खिलाफ सारा खेल रचने में किस व्यक्ति का हाथ था। ऊपर से उसके ही कहने से अभिनव और समीर दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। उसी ने तो कहा था कि गायब हो जाओ, किसी को नजर मत आना। अब दोनों ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। वह जल्दी से इंस्पेक्टर विकास राव को कॉल करने लगा, लेकिन उसका नंबर भी आउट ऑफ कवरेज जा रहा था। उसने गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया और सिर पकड़कर बैठ गया। उधर गेट पर गार्ड की वर्दी में खड़ा सीबीआई एजेंट शैलेश मुस्कुरा रहा था। उसने साथ में बने अपने रूम में कुछ छुपा दिया और जब पूरा रायजादा बंगला रात के अंधेरे में डूब गया वह मैसेज टाइप करने लगा। हेलो सैमुअल, इट्स डन,
तारांकन तारांकन तारांकन। इधर चंदनपुर में मौसम बहुत सुहावना हो चला था। हल्की ठंड तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये एक बेहद खूबसूरत सुबह थी। पहाड़ अंगड़ाई लेकर नींद से जाग उठा था। अभी सुबह ही हुई थी तो पाइन व्यू इस समय खाली पड़ा था, लेकिन पूरा स्टाफ दिन भर के लिए तैयारी में जुटा हुआ था। अभिनव और विक्रम एक कॉर्नर टेबल पर बैठे थे। दोनों के बीच कोई गंभीर बात चल रही थी। ये कोई मिशन था जिस पर अभिनव यहाँ धर्मशाला के क्षेत्र में आया था और विक्रम उसकी मदद कर रहा था। तभी कृष्णा हाथ में एक ट्रे लेकर आए जिसमें कई तरह के नाश्ते लगे थे। उसके साथ ही चंदर भी ट्रे में स्क्रैम्बल्ड एग लेकर आ पहुंचा। ये है एवोकाडो टोस्ट, पैनकेक्स और कॉफ़ी। चलिए जल्दी से नाश्ता कीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। कृष्णा को देखकर उनकी बातचीत वहीं रुक गई। आप भी बैठिए न कृष्णा जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए, अभिनव ने कृष्णा से कहा तो उसे विक्रम ने टोका। नहीं कृष्णा जी कभी यहाँ बैठकर नाश्ता नहीं करती, वे अपने रूम में ही नाश्ता करती हैं। जैसे ही लोग आना शुरू करेंगे वे किचन में चली जाएंगी। बट आई टेल यू अभिनव, कृष्णा जी बहुत शानदार कुक हैं। इनके सैंडविच, कटलेट्स तो अब पूरे चंदनपुर में मशहूर हैं। पाइन व्यू की स्पेशलिटी बन गए हैं। विक्रम मुग्ध भाव से बोलता जा रहा था और कृष्णा शर्माकर उसे देख रही थी, लेकिन अभिनव के दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। उन दोनों के चेहरों को पढ़ने में वह गलती कर ही नहीं सकता था। कोई अनजान आदमी भी उस समय विक्रम को बोलते देखता तो आसानी से समझ जाता कि वह गले तक कृष्णा के प्यार में डूबा है। फिर अभिनव तो एक सीबीआई ऑफिसर था। वह आदमी के बिना बोले ही उसकी तह तक पहुंच जाने का हुनर रखता था। कम बोलने वाला विक्रम अब बदल चुका था। इतना बदल चुका था कि अभिनव हैरत में भर उठा। क्या ये कृष्णा के लिए उसका प्रेम था जिसने उसे इतना बदल दिया था? और कृष्णा, वह क्या चाहती थी, क्या सोचती थी, ये अभिनव नहीं जानता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभिनव को मुश्किल में डाल रहे थे। उसके मन किसी फिल्म की तरह वही समय चलने लगा जब वह पहली बार कृष्णा से मिला था। जब वह पहली बार कृष्णा से श्रीमन से उसकी शादी के बाद मिला था तो वह नशे में बेसुध बिस्तर पर पड़ी थी। श्रीमन के प्लान के अनुसार अभिनव को वह रात कृष्णा के साथ गुजारनी थी। इतना बड़ा छल, वह भी एक मासूम सी लड़की के साथ। अभिनव ने जब कृष्णा को देखा था तो वह देखता ही रह गया। शादी के लाल जोड़े में उसकी सुंदरता इतनी पवित्र लग रही थी कि छूने से भी मैला हो जाने का भय हो। और इसी लड़की के साथ अभिनव को बलात्कार करना था। हाँ, वह रेप ही तो होता, क्योंकि वह मासूम लड़की तो अपने होशोहवास में ही नहीं थी। उसकी मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाना रेप नहीं होता तो क्या होता? उसने सख्ती से श्रीमन से कहा था, नहीं श्रीमन, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। भड़क गया था अभिनव श्रीमन का आदेश सुनकर, लेकिन उस समय वह एक मजबूर लाचार दोस्त की भूमिका में था जिसे बीमार माँ के लिए किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए थे। इसलिए उसे श्रीमन की बात भी माननी थी और यही उसका ट्रैप भी था जिसमें श्रीमन फंस गया था। अभिनव की बात सुनकर चिढ़कर श्रीमन ने कहा, नहीं कर सकता मतलब? तुम्हें पैसे चाहिए न? और अब तो इनकार का वक्त भी निकल चुका है अभिनव, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जल्दी से इस लड़की को प्रेग्नेंट करो और अपने पैसे लेकर जहाँ जाना है जाओ। लेकिन काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी चॉइस नहीं, मेरा ऑर्डर है। लेकिन मैं ये कैसे? मेरा मतलब ये तो बेहोश है। अभिनव समझ नहीं पा रहा था कि श्रीमन को कैसे रोके। हाँ तो, अबे बेहोश है तभी तो तू इसके साथ मनमानी कर सकता है। ये होश में होती तो शोर मचाकर दुनिया इकट्ठी कर लेती। डोंट वरी बडी, इसे मैंने दूध में नशे की दवा पिला दी है।
इसे सुबह ही होश आएगा। रात भर ऐश कर यार, बस ये और तू, मैं सुबह आता हूँ, कहकर श्रीमन ने एक आंख दबाकर अश्लील और भद्दा इशारा किया और बेशर्मी से हंसते हुए बाहर चला गया। अभिनव में कृष्णा का दुपट्टा उसके बदन से अलग किया और उस पर झुक गया।